हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो। तो आज मैं ऐसी वैकेंसी लेकर आया हूँ जो आप ऐसी सर्च कर रहे होंगे नेट पे के जिसमें फिजिकल भी ना हो और इंटरव्यू भी ना हो और आपकी सैलरी अच्छी खासी हो। तो चलिए आपकी जो सर्च को स्टॉप लगाते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से वह वैकेंसी के बारे में समझने वाले हैं जो आपके लिए हेल्थी होने वाली है। देखिए कौन सी वैकेंसी के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ विद्युत विभाग में नई भर्ती आ चुकी है। तो इस वे क्या क्या होने वाला है, क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन मांगे, क्या योग्यता मांगे, क्या क्या अप्लाई होना है, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से पूरी डिटेल देने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। फटाफट लाइक कर दो और दोस्तों में शेयर कर दो। तो आज हम पहले देखिए कुछ इम्पोर्टेंट जो है आपके इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। अगर मैं वैकेंसी टाइप की बात करूं तो देखिए ये ऑल इंडिया वैकेंसी निकली हुई है। आप भारत के किसी भी कोने, किसी भी राज्य, किसी भी स्टेट से रहते हो, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है ये बात भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर मैं प्यारे बच्चों जेंडर की बात करूं, यानी कि मेल भर सकते हैं फीमेल, तो इसको चाहे मेल हो या फीमेल हो, इस फॉर्म को अप्लाई आप कर सकती हैं। आप बात आती है एलिजिबिलिटी की, यानी कि योग्यता क्वालिफिकेशन की। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो इसमें 10th पास मांगा, केवल 10th पास। देखिए कितना सुनहरा मौका है आप सभी के पास। बच्चे तो 10th लगभग पास सभी कर ही लेते हैं। अब इसमें चाहे आपने 12th पास कर रही हो, चाहे आपने ग्रेजुएशन पास कर रही हो, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। बात आती है इसमें डिग्री या डिप्लोमा मांगा है। जी हाँ, ये छोटा सा एक पॉइंट है। इसमें इन्होंने डिग्री तो नहीं मांगी परंतु एक डिप्लोमा मांगा है। डिप्लोमा क्या मांगा है वो हम वीडियो में बताएंगे। बात आती है सैलरी की। तो सैलरी, चलिए सैलरी इसमें 30,000 प्लस आपकी रहने वाली है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। बात आती है फिजिकल। तो फिजिकल ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। ना तो प्यारे बच्चों, ना तो इसमें इंटरव्यू रहेगा, ना ही इसमें फिजिकल होगा, यानी कि केवल बेसिक एग्जाम होगा। उसी के बेस पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसमें फिजिकल आपका नहीं होना, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। चलिए ये तो था इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब बात स्टार्टिंग से चलती है। अगर मैं स्टार्टिंग में बात करूं तो देखिए विद्युत विभाग में जो है 3 पोस्ट निकली हैं और तीनों पोस्ट को मैं नाम बता देता हूं। एक है टेक्निकल थर्ड, एक है ऑपरेटर थर्ड, एक है प्लांट अटेंडेंट थर्ड। ये तीनों वैकेंसी निकली हुई हैं। तीनों पोस्ट मैंने आपको बता दी हैं। अगर मैं पोस्ट का नाम लिखना चाहूं तो चलिए पोस्ट का नाम लिख देता हूं, POST पोस्ट। तो पहली है आपकी टेक्निकल। क्या है? टेक्निकल। टेक्निकल थर्ड, ये आपकी एक पोस्ट निकली हुई है। एक है आपकी ऑपरेटर। क्या है? ऑपरेटर। ये है आपकी ऑपरेटर की, ये भी इस थर्ड ऑपरेटर थर्ड की। और एक और जो वैकेंसी है प्लांट अटेंडेंट। देखिए प्लांट, PLANT, प्लांट ATTENDAND, ये भी आपकी थर्ड निकली हुई है। यानी कि विद्युत विभाग में 3 पोस्ट निकली हैं। तीनों पोस्टों को मैंने यहाँ आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। अगर मैं इसमें प्यारे बच्चों एज की बात करूं तो एज तीनों के लिए इक्वल रहने वाली है। यानी कि आप ये कह सकते हैं एज में, अगर मिनिमम एज की बात करूं तो 18 से लेकर 28 साल आपकी रहेगी। अगर जो बच्चे OBC में आते हैं तो उनके लिए 3 साल की छूट मिलेगी। और जो बच्चे SC और ST में आते हैं उनके लिए ध्यान रखना आपको 5 साल की छूट मिलेगी। यानी कि OBC वाले 18 से 31 साल तक के बीच में अगर एज है आपकी तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसी में SC और ST की मैं बात करूं तो वो बच्चे 18 से लेकर 33 साल तक के बीच में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए ये बात अच्छे से समझ में आ गई है तो अब आगे चलते हैं। बात आती है इसमें चार्ज कितना लगने वाला है जब आप फीस, यानी कि जब फॉर्म अप्लाई करोगे। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए देखिए जनरल वालों के लिए, केवल जनरल वालों के लिए 1,000 रुपये चार्ज रहेगा। बाकी जो बच्चे, जैसे आपके बच्चे SC, ST और OBC, तो ये जो बच्चे बचे ये इनको जो चार्ज लगेगा 500 रुपये चार्ज लगेगा फॉर्म फिल करते वक्त। ये बात समझ में आ गई। चलिए अब बात, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आता है, मेरे पास कई बार क्वेश्चन आया है, सर ये बताइए ये जो वैकेंसी हैं कौन से स्टेट से निकली हैं, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता, अदर स्टेट से कर सकते नहीं कर सकते। तो पहला मैंने क्वेश्चन का जवाब दे दिया था, भारत के आप किसी भी कोने में से अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, ये कौन से स्टेट में निकला, ये क्वेश्चन सही है।
तो चलिए मैं इसका जवाब दे देता हूँ। इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये राजस्थान में निकली हुई हैं। राजस्थान में अप्लाई भी कर सकते हैं, जो राजस्थान के बाहर गए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बात आती है एग्जाम सिटी, यानी कि आपका एग्जाम कहाँ होगा। तो देखिए एग्जाम आपका राजस्थान में ही होगा। जो बच्चे राजस्थान से बाहर अप्लाई कर रहे हैं वो आपको राजस्थान में ही जाके आपको एग्जाम देना होगा, और आपको जो जॉब करनी होगी वो राजस्थान में ही करनी होगी। तो ये बात आप अच्छे से समझ लें। चलिए इतनी बात समझने के बाद तो बात समझ में आ गई, लोकेशन राजस्थान रहेगी, एग्जाम सिटी भी इसका राजस्थान रहेगा। अब बात आती है इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस को समझ लो, जब तक वो नहीं समझ में आएगा आपका काम नहीं होने का, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। क्या करते हैं बच्चे, ऐसे ही चले जाते हैं और जब फॉर्म भरते हैं तब फॉर्म तो भर देते हैं, परंतु क्या होता, जब एग्जाम में जाते तो समझ में नहीं आता पहले होगा क्या। एग्जाम होगा, फिजिकल होगा, डीवी होगा या आपका मेडिकल होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस को ध्यान से समझ लो। पहले देखिए आपका एग्जाम होगा, यानी कि रिटिन एग्जाम होगा। और रिटिन एग्जाम में दो तरीके का होगा, एक तो आपका प्री होगा प्लस एक इसमें मेंस होगा। क्या, मेंस। तो प्री और मेंस के सब्जेक्ट कितने रहने वाले हैं, कितने क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कितने टाइम मिलेगा, सब कुछ इसमें समझेंगे। उसके बाद आपका जो होगा प्यारे बच्चों डीवी होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। जो डॉक्यूमेंट्स आप लगाओगे वो डॉक्यूमेंट्स में मांगे जाएंगे। उसके बाद अगर इससे क्वालिफाई कर ले तो फिर आपका मेडिकल होगा, यानी कि आपकी बॉडी की जांच होगी कि आप सही हैं, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। जब इन चीज़ों से आप गुजर जाओगे तो आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में आ जाएगा। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें मैं पहले बता दिया इंटरव्यू, एक तो इंटरव्यू नहीं है, एक इसमें एक फिजिकल भी नहीं है। क्लियर। तो चलिए अब समझ लेते हैं रिटन एग्जाम में जो प्री और मेंस होएगा, प्री और मेंस में कितने कितने क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन मिलेंगे। तो उन चीज़ों को डिटेल में पढ़ना समझना जरूरी है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी तो कर पाओगे। तो चलिए इसको तो मैं रफ कर देता हूं ताकि आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया और मैं नई चीज बता सकूं। चलिए रिटन एग्जाम की बात कर लेते हैं, यानी कि एग्जाम पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। आपका एग्जाम पैटर्न किस तरीके से पेपर में आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं प्री एग्जाम की, प्री की यानी कि पहले नॉर्मल एग्जाम होगा, ये केवल बेसिक के बेस पर होगा। अगर इसमें बात करते हैं तो प्री एग्जाम में देखिए आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 100 क्वेश्चन के लिए आपको 100 मार्क्स मिलेंगे और टाइम मिलेगा 90 मिनट। सही है। अब 100 क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट से कितने होंगे, कितने सब्जेक्ट होंगे, इस बात को ध्यान से देखो। अगर मैं बात करूं मैथ की, देखिए मैथ तो लगभग इसमें ना के बराबर है, केवल 10 क्वेश्चन 10 ही मिनट्स, सॉरी मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। अगर मैं बात करूं जीके जीएस की, जीके एंड जीएस की, उसमें आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं या 40 ही मार्क्स मिलेंगे। देखिए जीके जीएस के क्वेश्चन देखिए 40 क्वेश्चन है और मैथ के मात्र 10 क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूं अपने जीके जीएस के 40 में से 35-40 क्वेश्चन भी फोड़ दिए ना यार, आपका नंबर बहुत आसानी से आ जाएगा। तो इसके करने के लिए आपको 40 मिनट का टाइम मिलेगा। इस बात का देखो ध्यान रखना है, इसमें ये कंडीशन दी है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर क्वेश्चन तो 100 हैं, आपने तो 50 बताए हैं, 50 कहाँ गए। तो चलिए 50 के भी बता देते हैं। 50 के आपके टेक्निकल के आएंगे, टेक्निकल के 50 क्वेश्चन मिलेंगे और 50 ही इसको मार्क्स मिलेंगे। सही है। इसका टाइम मिलेगा आपको कितना बचा, 50 मिनट। तो बात समझ में आ गई। 90 मिनट किस तरीके से डिवाइड है, 40 मिनट तो मिलेंगे आपको मैथ और जीके जीएस करने के लिए, उसके बाद 50 नेक्स्ट 50 मिनट मिलेंगे आपको टेक्निकल के लिए 50 क्वेश्चन कवर करने के लिए। ये बात उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अब एक पॉइंट और है इसमें, देखिए मैंने बताना बेसिक है, केवल क्वालिफाई करना है। तो इसमें देखिए नेगेटिव मार्किंग भी बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि आप इसमें तुक्का भी मार सकते हो, जितने सही हो रहे हैं उतने करो, उसके बाद इसमें तुक्का मार दो, यानी कि देखिए क्वालिफाई तो ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। तो इसमें नेगेटिव पॉइंट नहीं है। बात हो गई प्री की एग्जाम की। अब बात आती है मेन की, यानी कि प्री के बाद जो मेन एग्जाम होगा उसकी बात कर लेते हैं। तो चलिए मेन की भी बात कर लेते हैं, मेन एग्जाम की, प्री के बाद मेन। अगर मैं बात करूं तो इसमें देखिए आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे
और इसमें 185 मार्क्स मिलेंगे, पर टाइम जो आपको मिलेगा 120 मिनट का टाइम मिलेगा, यानी कि 2 घंटे आप सीधा सीधा इसमें कह सकते हो। बात आती है इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे। देखो साइंस, मैथ, जीके, जीएस एंड टेक्निकल होगी। कितना सिंपल है यार, इसमें तो बिल्कुल देखो साइंस आई भी है। अगर मैं साइंस की बात करूं, साइंस में आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, 5 ही मार्क्स के। देखो केवल खेल करना है बिल्कुल। अगर मैं बात करूं मैथ की, देखिए मैथ में जब भी मैन जो प्री हुआ था उसमें भी आपके केवल नाम मात्र के सवाल थे, इसमें भी नाम मात्र के सवाल हैं। ओनली 5 क्वेश्चन मिलेंगे, 5 ही इसको मार्क्स मिलने वाले हैं। अब बात आती है जीके जीएस की, जैसे उसमें मिले थे जबरदस्त ऐसे इसमें मिलेंगे। कितने मिलेंगे इसमें आपको? 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 40 ही मार्क्स मिलेंगे। ये बात समझ में आ गई। अब इन तीनों के लिए आपको 40 मिनट का टाइम मिलेगा। देखिए मैं पहले कह रहा हूँ, चाहे आप इनकी तैयारी ना करके केवल जीके जीएस की कर लो तो आपका प्री में भी काम आएगा और मेंस में भी काम आएगा, क्योंकि वहाँ आपको केवल क्वालिफाई करना है तो आप क्वालिफाई कर जाओगे, क्योंकि ये चीज़ आपकी मेंस में भी काम आएगी। क्योंकि मैथ तो देखिए ऑलरेडी इसमें 5-10 सवाल थे, इसमें केवल 5 सवाल हैं। सही है। देखो सबसे बढ़िया बात है रीजनिंग इसमें नहीं है, ना ही इंग्लिश का खेल है झंझट झमेला। अब बात आती है सर जो 120 मिनट में 40 मिनट तो इसके हो गए, तो 80 मिनट कौन से सब्जेक्ट होंगे? तो देखिए डियर स्टूडेंट सब रखिए, मैं आपको बता देता हूँ। अगले जो आपको टाइम 80 मिनट का मिलेगा वो टेक्निकल का मिलेगा। टेक्निकल के जो सवाल आएंगे इसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 100 ही आपके मार्क्स मिलने वाले हैं, और इसके लिए जो टाइम मिलेगा 80 मिनट मिलेगा। अब आप खुद लगा लीजिए 40, 45, 50 क्वेश्चन ये, 100 ये, तो 150 क्वेश्चन हो गए। नंबर भी आपके नंबर इतनी बैठ गई, चलिए नंबर भी और मिनट भी टोटल इतनी हो गई। तो उम्मीद है जो एग्जाम पैटर्न था वो अच्छे से समझ में आ गया, प्री और मेंस। अब बात आती है जो अप्लाई कब से लगेगी, इसकी सैलरी क्या है और इसकी जो क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि ये चीजें अब रह गई हैं। तो चलिए इसको भी डिटेल से समझा देते हैं। अब मैं इनको ही समझाता हूँ कि ये पोर्शन ज़्यादा बड़ा था इसीलिए मैंने इसे बता दी। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं, क्वालिफिकेशन अगर मैं इसकी बात करूं, देखिए मैं अभी बताया था कि ये 10th पास है, यानी कि जिस बच्चों ने 10th पास कर रखी है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। पर 10th के पास इन्होंने एक चीज़ और मांगी है, मैंने अभी बताया था यहाँ डिप्लोमा मांगा। अब डिप्लोमा क्या मांगा, देखिए डिप्लोमा सुन लीजिएगा, इन्होंने ITI मांगी है। अब जो बच्चे 10th करने के बाद ITI करो बैठे हैं, जिनकी कंप्लीट हो चुकी है, जिसे डिप्लोमा है ITI का, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान देना होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ वीडियो को कंप्लीट देखो, कोई जानकारी अधूरी आपके लिए घातक हो सकती है, इसलिए मैंने कहा था वीडियो कवर करेंगे पूरी वाली। तो देखिए क्वालिफिकेशन समझ आ गई, 10th के पास अगर ITI है। अब बात आती है इसमें ये अप्लाई कब से हैं या सैलरी कितनी है। चलिए सैलरी की भी बात कर लेते हैं, सैलरी बहुत जरूरी है। अगर सैलरी की बात करूं तो 13,000 तो देखिए स्टार्टिंग में रहेंगे, यानी कि शुरू के 2 ईयर तक। आज जैसे ही आप इसमें कंपलसरी हो जाओगे, 2 साल तक आप टिक जाओगे, तो आपकी सैलरी तुरंत जो है बढ़ा दी जाएगी। ये सैलरी कर दी जाएगी 30,000 रुपये। इसलिए मैंने बताया था सैलरी भी 30,000 प्लस रहने वाली है। ये बात अच्छे से समझ में आ गई, सैलरी भी हो गई। अब बात आती है इसमें क्या क्या बचा प्यारे बच्चों, अप्लाई। तो चलिए अप्लाई की भी बात कर लेते हैं। ये अप्लाई देखिए इसका जो नोटिफिकेशन आया है, जो इसकी नोटिस आया है वो 17 जुलाई को आ चुका है। यानी कि इन्होंने 17 जुलाई में बता दिया था कि हम जो है अगस्त में इसका फॉर्म भरवाएंगे। इसकी अगस्त में स्टार्टिंग डेट भी यही रहेगी, स्टार्टिंग डेट, और इसकी क्लोजिंग डेट भी यही रहेगी। इसका तो मतलब यही हुआ, अगर ये फॉर्म 15, 20 या 25 दिन इन्होंने भरने का टाइम दिया तो आपको जो अप्लाई करने का टाइम मिलेगा वो स्टार्टिंग में ही शुरू में स्टार्ट हो जाएगा और पूरे अगस्त आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है एक एक पॉइंट समझ में आ गया होगा। कब ये अप्लाई होनी है, अगस्त में तुरंत निकल जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ चैनल को फटाफट लाइक और शेयर कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्यों? क्योंकि सरकारी नौकरी की भर्ती का नोटिफिकेशन सबसे पहले मैं यहीं देता हूँ,
ताकि जब भी इसका नोटिफिकेशन निकले तुरंत आप तक ये नोटिस पहुंच जाए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जैसे ही अगस्त में इसकी डेट आ जाएगी फॉर्म भरने की, तुरंत मैं इसकी एक वीडियो बना दूंगा। कंप्लीट जो भी डाउट रहा होगा वो भी डाउट क्लियर कर दूंगा। प्लीज़ जो डाउट है कमेंट जरूर करें। चलिए, कंप्लीट हो चुकी जानकारी। अब मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही वैकेंसी के साथ। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक और शेयर करके बता दिया करो, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी के साथ।